सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर का मैथ का कोर्स है उसके वीडियो लाइन से बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का जो है वो थर्ड पार्ट की बात की थी और वहाँ पर जो है हमने लघुगणक से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो सभी जो है वो 3 वीडियो में कवर कर दिए थे। लास्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा लघुगणक कंप्लीट हो गया है। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, उसके बाद जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समुच्चय क्या होता है। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो जो समुच्चय होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ नंबर या एक समूह को दर्शाता है। ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये आपके जो है वो समझने के लिए है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल समझिए, आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें जो है जो स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन आप जानते होंगे। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक को कॉन्सोनेंट कहते हैं और उसको एक को वॉवेल्स। तो अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें स्वरों का समुच्चय जो है वो हमें लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। स्वर जो है इंग्लिश में, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जा रही है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम किस आधार पर लिखते हैं समुच्चय को, ए बराबर हम ए से दर्शाते हैं। हालांकि ये समुच्चय जो है वो इंग्लिश में उसको सेट्स कहते हैं, पर हम हमेशा जो है वो ए से ही इसको दर्शा देते हैं। अगर कोई और 2 समुच्चय दे रखा है तो दूसरे को हम बी से दर्शा देते हैं। तो जैसे हम ए बराबर कैसे दर्शाएंगे, और इसका जो ब्रैकेट होता है वो इस आधार पर लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको हम कहते हैं मझला ब्रैकेट यानी कि मीडियम वाला। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, उन ब्रैकेट में से ये वाला यूज़ करेंगे, ना तो हम ये वाला यूज़ करेंगे ना तो ये वाला यूज़ करेंगे। इस वाले ब्रैकेट को जो है वो एक और तरीके से बनाया जाता है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये दोनों ही एक ही हैं। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यही जो है अपने आप में समुच्चय को दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा है स्वरों का समुच्चय, यानी हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ये हमारे सारे स्वर हो गए यानी कि वॉवेल्स हो गए, और ये वाला जो हमने ब्रैकेट लगाया था वो यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जो समुच्चय होता है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो बात करें समुच्चय को लिखने की, तो समुच्चय को निरूपित करने की जो है वो 2 विधियाँ होती हैं। अगर बात की जाए समुच्चयों के प्रकार के, तो वो जो है वो लगभग 5-6 प्रकार के होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समुच्चयों को निरूपित या कह सकते हैं किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है उसके प्रकार। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला हमारा प्रकार है सारणीय, या इसी को जो है हम रोस्टर भी कहते हैं। सारणीय या रोस्टर विधि, ये जो है हमारा पहला प्रकार होता है। दूसरा हमारा होता है गुण विधि, और इसी गुण विधि को जो है हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। अब दोनों में जो है आप अंतर समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो है आगे क्वेश्चन अभी आएंगे। समुच्चय निर्माण विधि, अगर काफ़ी लोगों ने इसको इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो इसे कहते हैं टेबुलेशन या रोस्टर मेथड, और गुण विधि को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, और इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
समुच्चय निर्माण विधि को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों जो के हैं इंग्लिश नेम। अगर अब बात की जाए इनके बारे में तो सारणी या जो रोस्टर विधि होती है इसमें हम लिखते हैं, जैसे हमने अभी इससे पहले AEIOU वाला जो एग्जाम्पल देखा, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का। बस आपको यही सबसे मेन चीज़ याद रखनी है, इसमें हम कॉमा का यूज़ करते हैं। और जो गुण विधि या समुच्चय विधि होती है इसमें हम अनुपात का यूज़ करते हैं। तो अगर सारणी या रोस्टर विधि से बात करें तो इस कॉमा का यूज़ करके हम किस प्रकार समुच्चय लिखेंगे, जैसे लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो हम प्राकृतिक संख्याओं को n यानी कि नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n बराबर हम लिख देंगे, ब्रैकेट हमारा यही रहेगा हर जगह, और अंदर लिख देंगे 1 2, कॉमा का यूज़ देखिए हम यहाँ वाला कर रहे हैं 3 4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, मतलब नेचुरल नंबर तो अनंत तक होते हैं, तो हम ये जो है इसको ऐसे दर्शा देंगे। इसी में जो है इस एक और एग्जांपल जैसे हमने स्टार्टिंग वाला देखा था, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर लिखने थे, तो हमारा क्या हो गया था AEIOU। तो ये भी जो है हमारा सारणी या रोस्टर विधि का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसी को जो है हमें गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, लिखा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर समूह होते हैं उनको जो है आप समुच्चय में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे A बराबर हमारा वही ब्रैकेट X अनुपात, ये हमने अनुपात का यूज़ किया है, X कॉमा अंग्रेजी ये आप आगे लाइन नहीं तो मैं इसके नीचे लिखते रहा हूँ, आपको सामने ही लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर। तो इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सारणी या रोस्टर विधि, जिसमें हमने A बराबर AEIOU लिखा इस टाइप से, और ये हो गया हमारा गुण विधि, जिसमें हम रेशियो के फॉर्म में जो है इसको दर्शा देते हैं, सिंपल सा X अनुपात X कॉमा जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने लिख दिया। ये हो गया हमारी विधि। इससे रिलेटेड या इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो अभी आगे हम देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जो समुच्चय हैं उनके प्रकारों के बारे में, क्योंकि इस पर बेस्ड उन पर हम क्वेश्चन देखेंगे। पर तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो समुच्चय के प्रकार होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो चलिए देखते हैं उनको, और फिर बाद में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। तो पहला हमारा प्रकार है सीमित समुच्चय। आप जो है समझने के साथ साथ इसको याद भी करते चलिएगा, जिससे आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करने में आसानी हो। तो सीमित समुच्चय की बात करें तो इसमें क्या होता है, नाम में ही सीमित है, तो इसके अंदर जो हमने अभी ब्रैकेट देखा था, जैसे इसमें इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट जो है ये इसके बीच में जो है वो संख्याएं लिखी रहती हैं, तो इसके बीच में जो संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं अवयव। तो अगर बात करें सीमित समुच्चय की, तो इसमें जो संख्याएं लिखी होती हैं वो एक सीमित होती हैं। जैसे हम आपसे कहें कि A बराबर 7 8 9 10 11, ये हमने संख्याएं लिख दी इस समुच्चय के अंतर्गत। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें टोटल जो है वो 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इसमें जो है वो जो संख्या है वो एक सीमित है। हमने इससे पहले भी देखा था, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में तो हमने डॉट 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 लगा दिया था अनंत, तो वो जो है हमारी आ जाती इसका अगला टाइप, जिसको हम कहते हैं असीमित समुच्चय। ये हो गया हमारा दूसरा समुच्चय, जिसको हम कहते हैं असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय का अगर एग्जाम्पल देखें तो हमने जैसे अभी इससे पहले देखा था प्राकृतिक संख्याएं जो है जिनका कोई अंत नहीं होता, तो हम कह सकते हैं A बराबर, आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप इस प्रकार लिख देंगे A बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एंड सो ऑन तक जो है अनंत तक जाएंगी। तो ये हमारा हो गया असीमित समुच्चय का उदाहरण। सीमित समुच्चय में संख्या जो है वो निश्चित थी, असीमित में निश्चित नहीं थी। बात करें तीसरे की, तो तीसरा होता है हमारा रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि जो
अवयव हमारे होते हैं, अवयव किसको हमने अभी आपको बताया, ये जो ब्रैकेट में संख्याएं लिखी हैं, तो अगर इसके बीच में कोई भी संख्या ना हो तो हम कह देंगे उसे रिक्त समुच्चय। अब ऐसा कैसे संभव है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि 7 से लेकर 8 तक ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच में जो है कोई हमें पूर्णांक संख्या बतानी है। अब आप देखेंगे 7 से 8 के बीच में जो है कोई संख्या पूर्णांक संख्या आएगी ही नहीं, तो हम क्या देंगे, यह क्वेश्चन आ सकता है कि 7 से 8 संख्या के बीच में जो है वो पूर्णांक संख्या का समुच्चय लिखिए, तो हम कह देंगे 7 से 8 के बीच में कोई संख्या नहीं, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो हम इसे दर्शाएंगे कैसे, हम इसे जो है वो फाई या तो खाली ब्रैकेट के जरिए भी दर्शाते हैं। दो तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, या तो हम इसको फाई लिख देते हैं या तो ब्रैकेट इस टाइप से बना देते हैं और इसके बीच में जो है हम कोई भी संख्या नहीं लिखते हैं। तो इस दो अनुसार जो है हम इसको रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार जो है वो डायरेक्ट ऑप्शन में भी जो है ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सा समुच्चय को जो है वो दर्शाता है, या जो फाई है वो किस समुच्चय को दर्शाता है। इसे जो है हम फाई पढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे 3। अब बात करते हैं अगले की, बात करते हैं 3 तक हम बात कर चुके हैं, तो बात करते हैं अगले की, चौथा समुच्चय, जिसको हम कहते हैं एकल समुच्चय। इसमें कोई सीरियल नहीं है, आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से समुच्चय में जो है वो क्या दर्शाता है। तो बात करें अगर एकल समुच्चय की, नाम में ही एकल है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें जो संख्या आ रही है वो केवल और केवल कोई एक ही संख्या है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सी भाषा में एकल समुच्चय। बात करते हैं अगले की, अगला हो जाएगा हमारा तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या होता है, नाम में ही आ रहा है इसके तुल्य, यानी कि अगर हम कंपैरिजन किसी टाइप का दर्शा रहे हैं तो वो होता है हमारा तुल्य समुच्चय में। जैसे कि हम अगर आपको एग्जाम्पल के जरिए कहें कि a बराबर जो है वो हमें दे रखा है 1 2 3 4, और उसके अलावा जो है वो b बराबर हमें दे रखा है, कोई नाम चार्ट ले लीजिए, जैसे कि राहुल लिखा है, सोहन लिखा है, दीपक लिखा है और गरिमा लिखा है। जैसे ये 4 नाम हम कोई भी ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ए जो हमारा समुच्चय इसमें भी 4 अवयव हैं, बी जो समुच्चय है इसमें भी 4 अवयव हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए जो है वो दूसरे समुच्चय में भी एक अवयव दे रखा है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं तुल्य समुच्चय। इसकी डेफिनेशन होती है कि दो समुच्चय ए और बी जब तुल्य समुच्चय तब कहलाते हैं जब उनके जो अवयव होते हैं उनके मध्य जो है वो एकांकी संगति अथवा एक एक संगतता, इसको हम कहते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद्यमान रहता है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो किसी न किसी एक को प्रदर्शित कर रही होगी। और जब तुल्य समुच्चय हो जाता है तो हम उसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम सर्वांशक वाला चिन्ह लगाते हैं उसमें बिंदी भी लगाते हैं, पर इसमें जो है हम इससे जो है ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इससे तुल्य समुच्चय को जो है, इससे जो है वो तुल्य समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो ए समुच्चय है वो बी समुच्चय के जो है वो तुल्य समुच्चय है, इसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं हम अगले और लास्ट समुच्चय की, बात करते हैं हम अपने लास्ट समुच्चय जिसका नाम है सम अथवा समान समुच्चय। इसको जो है वो दोनों ही नामों से जाना जाता है। जैसा कि नाम में ही जो है वो समान आ रहा है तो उससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें जो अवयव होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में समान होते हैं। कैसे, जैसे कि लिखा है a बराबर, ये एक समुच्चय है, इसके अंतर्गत हमें x y z जो है वो मान दे रखे हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए b का मान, तो b का मान भी जो है हमें यही अवयव दे रखे हैं, बस आगे पीछे कुछ कर दिया है z y x। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा मान a समुच्चय में है उसके सभी अवयव जो है वो b के जो हमारे मान दे रखे हैं उसके सभी जो समुच्चय हैं उन दोनों के जो है मान आपस में बराबर हैं।
या कह सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव, बी का भी अवयव है तो बी का भी प्रत्येक अवयव, ए का भी अवयव है तो ए और बी जो है वो हमारे समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं समान समुच्चय। तो ये तो हमने सभी बात कर ली है समुच्चय के प्रकार। इसके अलावा समुच्चय को निरूपित करने वाली कौन सी विधियां हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ और पॉइंट्स की बात जो है हम अगले वीडियो यानी इसी समुच्चय के सेकंड पार्ट में जो है वो करेंगे। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।